जय गुरुदेव। मेरा नाम सीमांत कुमार शर्मा है। मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं DCA सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको आगे के प्रैक्टिकल, आगे की सीरीज अपन फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिकल अपन देखेंगे। तो आप सबसे पहले प्रैक्टिकल लिख लीजिए। प्रैक्टिकल क्या है? राइट अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 6.0 टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो साधारण ब्याज को कैलकुलेट कर सके। ऐसा हमको विजुअल बेसिक 6.0 में एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल बेसिक ओपन करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे और आपके कंप्यूटर में सेलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक 6.0। ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है इसमें हम स्टैंडर्ड EXE फाइल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो हमको ये फॉर्म डिस्प्ले होगा। आप ऊपर देख सकते हैं, इसका नाम है फॉर्म 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो अपन कैलकुलेट करेंगे, इनपुट बॉक्स के माध्यम से अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कमांड बटन लेते हैं और इस बटन का जो नाम है इसका हम नाम रख देते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। इसकी प्रॉपर्टी की कैप्शन में जाएंगे और इसका नाम रख दिया हमने सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। एज योर विश, जैसा आपको करना है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है। एक तो हमको प्रिंसिपल चाहिए रहता है, मूलधन चाहिए, कितना मूलधन है, फिर उसकी ब्याज की दर क्या है और समय क्या है। ये 3 चीज़ हमको चाहिए। क्या क्या? प्रिंसिपल, रेट्स मतलब ब्याज की दर, और समय, ड्यूरेशन, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, वो हमको 3 चीज़ ये चाहिए। और दूसरी चीज़ हमको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी पता होना चाहिए, है ना। तो आइए अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अपन विजुअल बेसिक 6.0 में कैसा बनाएंगे, एप्लीकेशन अपन कैसे यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या क्या लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? डिम करके। एक मिनट जरा मैं इसको सेट कर लूँ। कमांड लाइन आर्गुमेंट है ये। क्या लिखेंगे? डिम। क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए P, रेट चाहिए R। तो जो भी हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे उसमें कॉमन लगाएंगे, कामा R। टाइम के लिए T हमने डिफाइन कर दिया। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है SI, तो T और SI के बीच में एक सेमीकोलन हमको लगाना पड़ेगा। एज क्या है? ये इंटीजर है, ये हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे हमने एज नहीं लिखा, एज इंटीजर। ऐसा ही एज इंटीजर क्या हो गया भाई इसको, अच्छा ये है अपना क्या, एज इंटीजर। टी आर टी एस आई एज इंटीजर। दिन की जो हमने स्पेलिंग लिखा है ये गलत स्पेलिंग है, इसको सही कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर हमने दे दिया क्या, एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, लास्ट में एक सेमीकोलन और लगाएंगे। P हो गया। अब इसके बाद रेट के लिए हमने लिखेंगे, एक फिर से इनपुट बॉक्स बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे इनपुट बॉक्स इक्वल इनपुट बॉक्स ऑफ, किसके लिए, एंटर द रेट विथ इन डबल कोटेशन में ये देंगे क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये हमने डाल दिया। क्या है यार ये, एंटर द रेट। टी किसके लिए है, टाइम के लिए है, तो हम इसके अंदर टाइम लिखेंगे, इनपुट बॉक्स से एक लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे अपन, टाइम के लिए लिखेंगे कि एंटर द टाइम। ये हमने टाइम के लिए लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीन चीज़ें हमने डिफाइन कर लिया, टी आर। अब हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब इस फार्मूला के माध्यम से हम उस पर वो कर सकेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू मैसेज बॉक्स सिंपल इंटरेस्ट एज, और एस आई को यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद प्रिंट करा देंगे, प्रिंट टी प्रिंट आर प्रिंट टी प्रिंट एस आई, और लास्ट में एंड सब तो है ही है। ये हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हो गया। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एंटर द प्रिंसिपल, मान लीजिए मेरे को 1200 का 7% की दर से
14 महीने की ब्याज कैलकुलेट करना है तो हो गया 1176 रुपये। समझ में आया? एक बार मैं फिर से रन करा के आपको दिखाता हूँ कि स्टार्ट में गए, क्लिक किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट में क्लिक किया, क्या है, एंटर प्रिंसिपल, मतलब मूलधन मान लीजिए मैंने दिया 1400 रुपये, दर मान लीजिए मैंने 7% दिया, और टाइम मान लीजिए मैंने 16 महीने का दिया। तो इसका ब्याज कितना बनेगा? इसका ब्याज बनेगा 1568 रुपये। आई थिंक आपको ये वीडियो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अपनी प्रैक्टिकल जो फाइल हमने जो बोला है आप लोगों को, उस प्रैक्टिकल फाइल में आपको ये आपको प्रैक्टिकल नोट करना है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ नोट करना है। सबसे पहले एम लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 6.0 टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, आपको उसके फॉलोइंग स्टेप्स लिखेंगे कि स्टार्ट विजुअल बेसिक 6.0, सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE, जो हम प्रोसेस करते हैं वही हमको लिखना है। सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें विजुअल बेसिक आपका एक फॉर्म डिस्प्ले होगा। फिर हमने टूल बॉक्स से एक बटन को उस पर ड्रैग किया, उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर के उसका नाम चेंज किया सिंपल इंटरेस्ट, और हम जैसा हमारे पास ये बना हुआ है ऐसे ही हम उसको बनाएंगे, ऐसे हम इसका डिज़ाइन अपनी फाइल में करेंगे। इसके बाद आप कोडिंग लिखोगे उसकी, ये यहाँ से लेकर के ये कोडिंग यहाँ तक है, आपको ये चीज़ लिखना है। और लिखने के बाद आप उसको चलाओगे, आउटपुट यहाँ पे आप एक फिर से एक ड्रॉ करोगे पेज में, और उसके ऊपर लिखोगे आउटपुट। आउटपुट में पहले ये प्रिंसिपल एक ऐसा आउटपुट होगा, इस पर आप वैल्यू लिखोगे, 1400 रुपये हमने लिख दिया, 1400 रुपीज़। रेट मान लीजिए 5%, ये भी आप बनाओगे। टाइम मान लीजिए 7 महीने के लिए, तो 490 रुपये, ये ऐसा आउटपुट आप स्क्रीन उस पर डिज़ाइन करोगे। इसमें यदि आपको कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, और अगला हम प्रैक्टिकल इसके बाद फिर देखेंगे। जय गुरुदेव, जय महर्षि।